बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमबी रिसाइकलिंग टिप्स पे आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि हमने ये एमबी रिसाइकलिंग टिप्स पे रिसाइकलिंग के बारे में आपके साथ वीडियो शेयर्स करने का एक सिलसिला जो है मालूमाती वीडियो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आजकल हम आपके साथ ये मशीनरी की मैकेनिक मशीनों की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शफ़क़तुल्लाह साहब, NEC कंपनी से हैं। तो मोहतरम शफ़क़तुल्लाह साहब से बात करते हैं और ये हमें ब्रीफ करेंगे कि ये मशीनों पे जो मोटर्स वगैरह लगती हैं उनके बारे में हमें ब्रीफ करेंगे। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल में दावत दी। और ये एक बहुत अहम मौजू है कि जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं ये हमारी रिसाइकलिंग यूनिट में जो मेन हमारी बिजली की कंजप्शन है उसमें मोटर्स बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। अच्छा, मोटर्स में मैं कोशिश करूँगा कि इसकी अफादियत को बयान कर सकूँ। मोटर्स बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं हमारी बिजली की कंजप्शन में। अच्छा, हमारा इंडस्ट्री का जो सबसे पहला इशू आता है, रिसाइकलिंग यूनिट का सबसे पहले जो इशू आता है वो ये आता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम सस्ती से सस्ती मोटर ख़रीद के अपनी इंडस्ट्री में लगा लें। अच्छा, सस्ती से सस्ती जब मोटर हम ख़रीदते हैं तो वो इनएफिशिएंट होती है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती। मोटर की जब एफिशिएंसी कम होती है तो वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम नई मोटर ख़रीदें मार्केट से तो हम एक अच्छी एफिशिएंसी की, अच्छी क्लास की मोटर ख़रीदें ताकि वो मोटर कम से कम बिजली इस्तेमाल कर सके। अच्छा, मोटर की कॉस्ट के हवाले से मैं बताता हूँ कि जब मोटर तकरीबन 15-20 साल जो है वो हमारी इंडस्ट्री में चलती है, अगर आप एक सस्ती और ख़राब मोटर लगा लेंगे, 15 से 20 साल फैक्ट्री में हमारी चलती हैं। अगर हम एक सस्ती ख़राब मोटर लगा लेते हैं तो वो 15-20 साल हमारी बिजली का ज़िया करती है। तो इसलिए, और जब हम अगर एक मोटर की 15-20 साल की पूरी लाइफ की कॉस्ट को देखें तो उसमें आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि उसमें उसकी जो 15 साल की कॉस्ट है उसमें जो परचेज़ कॉस्ट है वो सिर्फ 1% है, 2% उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है और 97% जो कॉस्ट है वो उसकी बिजली की कॉस्ट है। इसका मतलब है कि हम 1% कॉस्ट को बचाते बचाते 97% जो कॉस्ट है उसका ज़िया कर देते हैं। तो इसलिए जब भी मोटर ख़रीदें, अच्छी एफिशिएंसी की, हाई एफिशिएंसी क्लास की मोटर ख़रीदें। मार्केट में ये मोटर्स अवेलेबल हैं। ये IE1 के नाम से है जो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर है, IE2 के नाम से है जो आपकी हाई एफिशिएंसी है, IE3 है जो आपकी प्रीमियम एफिशिएंसी है और IE4 है जो सुपर प्रीमियम एफिशिएंसी है। अच्छा, ये 1, 2, 3, 4 का मतलब ये है कि इसकी एफिशिएंसी हर एक की ज़्यादा है। जो IE2 है उसकी IE1 से ज़्यादा है, IE3 की IE2 से ज़्यादा है। तो इस तरह ये हाई एफिशिएंसी क्लास की मोटर्स हैं। ये जब आप ख़रीदेंगे थोड़ी सी महंगी होंगी लेकिन ये आपकी बिजली का ज़िया नहीं करेंगी। अच्छा, एक पॉइंट तो आ गया परचेज़ का। दूसरा मसला इसका है कि हम मोटर्स की रिवाइंडिंग करते हैं और उसको बार बार रिवाइंडिंग करके अपनी इंडस्ट्री में लगाते हैं और जितनी आप रिवाइंडिंग करते जाते हैं उतनी मोटर की एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाती है और मोटर बिजली का ज़िया करती है। जब भी आप कोई भी किलोवाट की मोटर ख़रीदते हैं, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि अगर आप 22 किलोवाट की मोटर ख़रीदते हैं तो 22 किलोवाट की मोटर का ये मतलब नहीं है कि वो 22 किलोवाट की बिजली इस्तेमाल करेगी। 22 किलोवाट का मतलब ये है कि वो 22 किलोवाट का काम करेगी जिससे मशीन चलेगी। अब हमने अगर उसकी बिजली निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस 22 किलोवाट को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर वो 80% उसकी एफिशिएंसी है मोटर की, तो 22 को 0.8 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो तकरीबन कोई 23 या 24 इस तरह जो भी वैल्यू आएगी, उसका मतलब है ये इतनी बिजली इस्तेमाल करेगी। तो 22 किलोवाट का मतलब है 23 या 24 किलोवाट की बिजली वो इस्तेमाल करेगी। अब जिस तरह एफिशिएंसी बढ़ती जाती है उस तरह वो बिजली कम इस्तेमाल करती है। जितनी एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी उतनी वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। जैसे 22 किलोवाट को अगर आप 0.7 से डिवाइड करेंगे 70% एफिशिएंसी पे तो वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। एक मोटर जो है वो 90% एफिशिएंट है तो 22 को अगर आप 0.9 से डिवाइड करेंगे तो वो कम बिजली इस्तेमाल करेगी। तो ये एक एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी ड्रॉप होती है 3 चीज़ों से। एक तो ये है कि आपने मोटर ही ऐसी खरीद ली जिसकी एफिशिएंसी कम है। दूसरा, आपने उसकी रिवाइंडिंग बार बार की तो उससे भी एफिशिएंसी कम हो जाती है।
तीसरा ये है कि अगर आपने बड़ी मोटर लगा ली है, बड़ी मोटर जब होती है वो अंडर लोड चलती है, जब अंडर लोड मोटर चलेगी तो उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, जिससे वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो इसका मतलब है कि हम जितनी बड़ी मोटरें लगाएंगे उतनी वो इनएफिशिएंट होंगी, उतनी वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। तो ये इन चीज़ों का, ये 2-3 चीज़ों का हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए। और जब भी मोटर ख़रीदें अच्छी, महंगी और हाई एफिशिएंसी क्लास की मोटर ख़रीदें। रिवाइंडिंग अगर करनी भी है तो बस 2 दफ़ा रिवाइंडिंग करने के बाद उस मोटर को डिस्कार्ड कर दें, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करेगी। तीसरा ये है कि मोटर प्रॉपर साइज़ की लगाएं। ये ना बहुत छोटी लगाएंगे तो जल जाएगी, वो बहुत बड़ी लगाएंगे तो बिजली का नुकसान करेगी। तो ये मोटर का साइज़ जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो कि हमारे रिसाइकलिंग यूनिट के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं कि वो जब भी मोटर का इंतखाब करें या मोटर ख़रीदें या मोटर लगाएं तो वो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें। शुक्रिया बहुत। जी, तो आपने शफ़क़तुल्लाह साहब की बातें सुनी, काफ़ी डिटेल में शफ़क़तुल्लाह साहब ने हमें अच्छी मालूमात दी कि क्योंकि रिसाइकलिंग यूनिट्स जो हैं इनमें मोटरें जो हैं ये काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और बिजली का तो आजकल जैसे बिजली के रेट बहुत ऊपर हैं, तो बिजली की मोटरों की जो है, मोटर अगर अच्छी कंडीशन की होगी तो इसी से ही हमारा वो जो बिजली का बिल है ये भी कम हो सकता है। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एमबी रिसाइकलिंग टिप्स पे आपने अगर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचे तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और हमारी वीडियो को आप लाजमी देखें और चैनल को लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।